स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुतबिर अली और आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 4 का पार्ट 1 तो हो गया था उस दिन, आज पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका पार्ट 2 को समझने के लिए जो बेसिक पॉइंट्स थे, जो इसे समझने के लिए जो चीज़ दरकार थी, वो उस दिन मैंने पार्ट 1 में समझा दिया। इसको समझने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? फिर ये वीडियो आपको सही तरीके से समझ जाएगी। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 ग्रुप, ये टॉपिक 4 है, ठीक है? इसमें क्या आ जाता है कि जितने भी जानदार हैं उनके खसूसियात को स्टडी करने के लिए, उनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हमें पढ़ना इजी हो जाए और हम इजीली पढ़ सकें, ठीक है? अभी मिसाल के तौर पर पहले ज़माने में जो ये है, क्या बोलते हैं, प्लांट्स, साइंटिस्ट ने क्या किया था कि सिर्फ 2 ही ग्रुप्स बनाए थे, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है? तो जिनके कैरेक्टर प्लांट्स के साथ मैच होते थे वो तो प्लांट ग्रुप में चले गए, जिनके एनिमल्स के साथ मैच होते थे वो एनिमल में चले गए, और जिनके इन दोनों के साथ मैच नहीं होते थे वो कहाँ जाए, ठीक है? उनका मतलब कि साइंटिस्ट ने पहले सिर्फ ये 2 ग्रुप्स बनाए थे। अगर अभी देखें, बैक्टीरिया है मिसाल के तौर पर, इसके और एग्जांपल हैं, ये प्रोटिस्ट है, फंजाई है, ये ग्रुप्स नहीं थे पहले, और जो ऑर्गेनिज्म इनमें अभी मौजूद है उस वक्त तो ये 2 ग्रुप थे सिर्फ, इनमें कैसे जाए वो? इस वक्त सिर्फ ये 2 ग्रुप्स ही मौजूद थे, ठीक है? उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई 5 ग्रुप्स बना दिए जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मिसाल के तौर पर जितने भी वो हैं जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट्स के साथ मैच होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में चले जाएं, और जिनके प्रोटिस्ट के साथ मैच होते हैं वो प्रोटिस्ट में चले जाएं, और जिनके फंजाई के साथ मैच होते हैं वो कहाँ जाए? फंजाई में चले जाएं, ठीक है? अभी इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी कोयटा से 5 बंदों ने अलग अलग शहरों में जाना है पाकिस्तान के, ठीक है? मिसाल के तौर पर एक ने कराची जाना है, एक ने इस्लामाबाद जाना है, और एक ने जाना है क्या बोलते हैं, पेशावर जाना है, एक ने जाना है मरी जाना है, और एक ने कहाँ जाना है? एक ने हैदराबाद जाना है। अभी बस सिर्फ 2 ही मौजूद है, ठीक है? बस 2 हैं और 5 लोगों ने अलग अलग जगह पे जाना है। अभी मिसाल के तौर पर एक बस है वो सिर्फ कराची जाएगी, ठीक है? वो कहीं और नहीं जाएगी, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्री इस साइड पे नहीं जाएगी। और जो दूसरी बस है वो कहाँ जाएगी? वो सिर्फ इस्लामाबाद तक जाएगी, ठीक है? अभी 2 बंदे तो चले गए, एक कराची जाएगा, ठीक है, एक इस्लामाबाद चला जाएगा। अभी जो जिसको पेशावर जाना है उसके लिए कोई बस ही मौजूद नहीं है, और जिसको क्या बोलते हैं, हैदराबाद जाना है उसके लिए बस ही मौजूद नहीं है, जिसके मर्री जाना है उसके लिए बस ही मौजूद नहीं है। अभी वो बंदा जाए तो जाए कहाँ, ठीक है? इस हिसाब से फिर क्या किया कि 5 अलग अलग बस लगा दिए, ठीक है? जिसको मर्री जाना है वो अपनी जगह पे जाए, जिसको कराची जाना है वो वहाँ जाए, मतलब कि सबके लिए सहूलत मौजूद मुहैया कर दी, उनको सहूलतें उनको दे दी। इस हिसाब से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई जिसको प्लांट में जाना है, कैरेक्टरिस्टिक जिसके खसूसियत प्लांट के साथ मैच होते हैं वो यहाँ चला जाए, जिसको एनिमल, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके खसूसियत एनिमल के साथ मैच होते हैं वो इसमें ग्रुप में चला जाए, जिसके बैक्टीरिया वो यहाँ, और जिसके प्रोटिस्ट वो अलग, जिसके फंजाई वो अलग, ठीक है? मतलब कि 5 अलग अलग बसें बना दी ना इनके लिए कि जिसको जहाँ जाना है वो इजीली वहाँ जा सकता है, ठीक है? अभी जो प्रोकैरियोट्स है इसमें आ जाते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? इसमें क्या आ जाते हैं? सिंपल ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं, और इसमें यूनिसेलुलर आ जाते हैं। अभी यूनिसेलुलर क्या है, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि भाई यूनिसेलुलर क्या है और इसमें कौन कौन से मतलब कि जानदार आते हैं, ठीक है? यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है? उसमें आ जाता है लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, ठीक है? ये जो देख रहे हैं ये भी एक सेल है ना। अभी ये है मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है? ये कौन सा सेल है? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल है। इसमें न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद है। और जो ये क्या बोलते हैं दूसरे वाले हैं ना प्रोकैरियोट्स, इसमें नहीं होता। ये देखें, बैक्टीरिया का मैंने एक सेल बनाया हुआ है, इसमें वो जो न्यूक्लियस होता है ना वो नहीं है, और इसमें जो जितना भी सामान है, एक मिनट में मार्कर उठा के आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो न्यूक्लियस है ना इसमें डीएनए मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है, और ये बंद होता है, क्लोज बॉल की तरह बंद होता है, ठीक? अब देखें बैक्टीरिया का जो है ना, बैक्टीरिया का अगर सेल आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया में ये जो अंदर का वो होता है ना न्यूक्लियस, वो मौजूद नहीं है, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इधर फैली हुई हैं, ठीक है? ये इस तरह हो गया, मतलब कि लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। लेक मतलब कि एब्सेंट, लेक का क्या मतलब है? एक्सेंट। लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, और एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलजी, ठीक है? मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मुझे आप इनको एक एक करके पढ़ो,
ठीक है, एक तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको मुश्किल भी होगी इनको पढ़ने में, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई एक खास खसूसियत बना दें, अगर जिस बंदे की खसूसियत उसके साथ मैच होती है उसको इधर बुला लें। अभी मिसाल के तौर पर सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये सारे हैं, इनमें से सिंपल ऑर्गेनिज्म आप ढूंढो। अगर देखें आपने इधर से ढूंढा, मिसाल के तौर पर आपको 3 सिंपल ऑर्गेनिज्म मिल गए, ठीक है। अभी ये सिंपल ऑर्गेनिज्म मिल गए, आप सोचेंगे कि भाई ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे प्रोकैरियोट्स के साथ मैच होते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई हाँ ठीक है, ये तो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो गए। अभी अब क्या करेंगे भाई, अभी जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं हो उसको प्रोकैरियोट्स में बनाना है, ठीक है। अभी 3 आपको सिंपल मिले, आपने इसको देखा भाई इसमें भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है, तो आप इन दोनों को क्या किस में लाओगे, ग्रुप में प्रोकैरियोट में लाओगे, ठीक है। इस हिसाब से मतलब कि क्लासिफिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। अभी आप 5 बंदों को सामने खड़ा कर दें, ठीक है, 5 बंदों को खड़ा कर दिया आपने, आपने कहा कि आप पांचों में से सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन है वो मेरे राइट साइड पे आ जाए, ठीक है, आप इस साइड पे आ जाए। उसमें से 2 बंदे आपके पास आ गए, ठीक है, कि हम भाई सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मतलब कि आपको पढ़ना इजी हो गया ना, वरना आप एक एक को जाके बोलते आप सिंपल ऑर्गेनिज्म है, आप सिंपल ऑर्गेनिज्म है, आपसे अब आपने सबको बोल दिया कि भाई कौन सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो इस साइड पे आ जाए, ठीक है। इस तरह एक क्लासिफिकेशन सिंपल ही हो गई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, फिर आप इन सिंपल ऑर्गेनिज्म ना वो तो किसी काम के भी नहीं, अभी जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से आप पूछेंगे भाई जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है वो मेरे पास आ जाए, सिर्फ वो आ जाए और दूसरा है वो ना आए, ठीक है। उनमें से मिसाल के तौर पर एक के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल न्यूक्लियस नहीं था, वो आपके पास आया, आपने क्या किया, उसको उसी बंदे को आपने प्रोकैरियोट की गाड़ी में बिठा के भेज दिया, वो मतलब कि उस ग्रुप का हो गया ना। इस तरह आपको ये पढ़ने में आसानी होगी, ग्रुप्स इसीलिए बनाए हैं, ठीक है। ये इसके एग्जांपल आप देख लें, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों इसके ही एग्जांपल हैं। की पॉइंट बना ले इसके, मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया था, प्रोकैरियोट सिंपल ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें आ जाता है कि भाई यूनिसेलुलर तो हो गए, इसमें एग्जांपल आप बता दें, इसमें एग्जांपल है बैक्टीरिया, एक एग्जांपल हो गया, और साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, 3 एग्जांपल हो गए इसके, मतलब कि प्रोकैरियोट्स हमने डन कर लिया। और प्रोटिस्ट आ जाता है, प्रोटिस्ट में क्या होता है कि भाई इसमें आते हैं सिंपल यूनिसेलुलर भी इसी में आते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी इसी में आते हैं, ठीक हो गया, सिंपल यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर। अभी आप कहेंगे मल्टीसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि भाई मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मतलब कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक हो गया। और यूनिसेलुलर सिंपल ही एक सेल से बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें दोनों किस्म के जानदार इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अभी आप फिर वही मिसाल ले लें कि आप 5-10 बंदों को सामने खड़ा कर दें कि भाई जो भी यूनिसेलुलर है वो इस साइड पे आ जाए, ठीक है, मतलब कि दोनों आ जाएंगे ना, सिंपल भी यूनिसेलुलर भी आ जाएंगे और मल्टीसेलुलर भी आ जाएंगे, ठीक है भाई, दोनों आ गए। उसके बाद आप दूसरा क्लासिफिकेशन क्या करेंगे कि भाई वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होना चाहिए। अगर जो यूनिसेलुलर है उसमें भी क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर है ना जो भी, उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होना चाहिए। अगर यूनिसेलुलर है, अगर उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है तो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, वो साइड पे हो जाए। जिसमें एक तो क्या बोलते हैं यूनिसेलुलर हो, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस हो उसमें, वो हमारे काम का है। जो मल्टी सेलुलर हो और उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी हो तो वो हमारे काम का है, ठीक है। जिसमें अगर मल्टी सेलुलर हो, उसमें क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ना हो तो हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है। अगर जो यूनिसेलुलर है और हमारे और सॉरी जो यूनिसेलुलर है और उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं। शर्त क्या है कि यूनिसेलुलर होना चाहिए और उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी होनी चाहिए। अगर कोई मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर बेशक हो, उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी होना जरूरी है, ठीक है। ये तो इसके 2 पॉइंट्स हो गए। और इसके जो एग्जांपल है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक तो क्लेमिडोमिनास है और दूसरा अमोबा है और तीसरा क्या है, वॉलवॉक्स है, ये भी हो गया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स भी हमने डन कर लिया और प्रोटिस्ट भी डन कर लिया। अभी फंजे की बारी, अभी अभी देखें ना, स्पेसिफिक मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में नहीं होने चाहिए। फिर आप क्लासिफिकेशन करें, 5-10 बंदों को सामने खड़ा करें, उनमें से कहें कि भाई जो मल्टी सेलुलर है सिर्फ वो है, वो ना है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यूनिसेलुलर वाले हमारे किसी काम का नहीं, सिर्फ मल्टी सेलुलर इस ग्रुप में है, ठीक है।
सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें है लेक क्लोरोफिल, और जो मल्टीसेलुलर है उसमें क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए। क्लोरोफिल लेक मतलब लेक मैंने आपको कहा उसमें एब्सेंट हो वो इस ग्रुप में आएंगे, ठीक है। लेक क्लोरोफिल फूड, फूड मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म से खुराक किस तरह हासिल करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म दूसरों से लेते हैं। कल वाले टॉपिक में जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको समझाया था, एक होता है ऑटोट्रोफ, दूसरा होता है हेट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो अब अंदाजा लगाएं कि फूड अदर ऑर्गेनिज्म ये दूसरों से फूड हासिल करते हैं, तो ये क्या हुए, ये ऑटोट्रोफ हुए या हेट्रोट्रोफ हुए। तो जरूरी बात है, जाहिर सी बात है, ये कौन से जानदार हुए, ये हेट्रोट्रोफ हुए। ये कौन से जानदार हुए, हेट्रोट्रोफ हुए। और डेड ऑर्गेनिज्म से मतलब डेड ऑर्गेनिज्म भी तो दूसरे ही जानदार हैं, उन्हीं से हासिल करते हैं अपनी खुराक। फंजाई भी हो गया, ठीक है। अभी आ जाते हैं प्लांटी की बारी। प्लांटी में क्या होता है कि भाई सिर्फ मल्टीसेलुलर प्लांट्स इसमें हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर अभी आपके सामने 4-5 पौधे पड़े हुए, ठीक है। अभी उनमें से अगर जो यूनिसेलुलर हुआ ना वो हमारे किसी काम का नहीं, उसमें सारे मल्टीसेलुलर पौधे होते ही मल्टीसेलुलर हैं। आज तक हमने ना बुक ने ना किसी साइंस ने, ठीक है, ना साइंस ने ना किसी बुक ने ये नहीं कहा कि कोई प्लांट यूनिसेलुलर होता है। प्लांट नेवर बी यूनिसेलुलर, प्लांट यूनिसेल्युलर होता ही नहीं, प्लांट होता ही मल्टीसेलुलर है, ठीक है। मल्टीसेलुलर मतलब मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ये भी हो गया। और ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मैंने आपको बताया कि भाई ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, आप बताएं। ऑटोट्रॉफ वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और क्या बोलते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। और जो फंजाई था उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, ये भी हो गया, ठीक है। हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होती है। अभी सेल वॉल क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन की आउटिंग कवरिंग है ना, ये आउटर कवरिंग इसे कहते हैं सेल वॉल। ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ करने देता है प्लांट्स को, मजबूती देता है उन्हें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है भाई, ये मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर मतलब मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ एग्जांपल, हेट्रोट्रॉफ मतलब कि वो जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जिनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, ठीक है, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। अभी इसके एग्जांपल है मैन, मंकी एंड फिश, ठीक है। ये तो हो गया पूरा इसका बायोडेटा। अभी इसको पहले तो की पॉइंट्स बनाए ना, पहले जहन को क्लियर करें कि भाई ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या है, मैं आपको ओरली रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें पहले डिवीजन है, साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, पहले दो क्लासेस, दो ग्रुप्स बनाए, ठीक है। एक है प्लांट, दूसरा एनिमल, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। ये दोनों बना दिए। अभी जिनका इन इन ग्रुप्स के साथ या इन किंगडम के साथ खसूसियात मैच होती थी वो इधर चले गए, और जिसकी नहीं होती थी वो बेचारे कहाँ जाए, ठीक है। फिर 1969 में जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट विटेकर, जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, उसने क्या किया, उसने 5 ग्रुप किंगडम सिस्टम बना दिया। उस 5 ग्रुप में क्या आ जाता था, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 आ जाते थे इसमें। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप कह रहे हैं इसमें 5 किंगडम सिस्टम मौजूद है, और वो कहेगा ठीक है, मुझे आप बताएं कि प्रोकैरियोट के 1-2 फीचर मुझे बता दें। आपने सिंपली क्या करना है कि भाई इसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक पॉइंट क्या याद करने, सिंपल ऑर्गेनिज्म आते हैं। दूसरा पॉइंट कि भाई इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। अभी आपका सवाल होगा सर ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता है, ये और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। फिर वो कहाँ होंगी, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे फैली हुई होंगी, ठीक है। क्या होगी, साइटोप्लाज्म में ऐसी फैली हुई होंगी, ये भी हो गया, ठीक है। और इसका यही 2 पॉइंट है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो उसमें आ जाते हैं, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोटिस्ट। अब देखें कोई पूछे कि भाई मुझे प्रोटिस्ट की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जितने भी खसूसियात हैं, आपकी बुक के लिहाज से 9th क्लास के हिसाब से मुझे बता दें। आपने क्या करना है कि भाई इसमें यूनिसेलर भी आते हैं और मल्टी सेलर भी आते हैं। क्या आते हैं, यूनिसेलर भी आते हैं और मल्टी सेलर भी आते हैं। और इनकी जो सेल है ना, इनका जो पूरा बॉडी होगा, इनमें जो सेल होंगे ना, उनमें न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है। इस तरह मतलब कि उनमें न्यूक्लियस मौजूद होगा, और उसके जो डीएनए हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे, ठीक है। ये भी हो गया। और उसके ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये 2 पॉइंट हो गए इसके, 1-2। और कोई पूछे कि भाई मुझे प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स बता दें, कौन से जानदार प्रोटिस्टा में आते हैं। आपके में कहीं भी क्लेमोडोमिनास आ जाता है, अमोबा आ जाता है, और वोल्वोक्स आ जाता है, वो सारे किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आ जाते हैं।
अगर आप फंजाई की बात करें तो फंजाई में कोई पूछे भाई मुझे फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, सिंपली आपने क्या कहना है कि भाई इसमें आते ही मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर इसमें होते ही नहीं, सिंपल क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ही इसी में होता है। ठीक है, और उसके बाद लेक क्लोरोफिल, और इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता तो आप जहन लड़ाएं कि ऑटोट्रॉफ्स होंगे या हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनमें नहीं है तो ये क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ होंगे। ठीक है, अभी ये हेट्रोट्रॉफ हैं तो हेट्रोट्रॉफ मीन कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं, जाहिर सी बात है। और डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक लेते हैं, ये भी हो गया। प्लांट ये क्या क्या आता है कि फीचर्स इसमें मल्टी सेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफ्स है सेल वॉल है, क्लोरोफिल, यूनिसेलुलर नहीं होते, सिंपली ओनली ऑन मल्टी सेलुलर, सिर्फ क्या होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ मीन्स कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं। और एग्जांपल इसमें आ जाते हैं मैन, मंकी, फिश। ठीक है, ये तो इतना हो गया। अगर आप बुक रीडिंग कहें तो मैं आपको बुक रीडिंग भी करवा देता हूँ, मगर बुक रीडिंग की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इतना अच्छा समझा दिया। अभी इसकी बुक रीडिंग है। इन द पास्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, प्लांट और एनिमल किंगडम। ठीक है, इन 1969 रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने नया वो बना दिया, 5 किंगडम बना दिए उसने, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाता है प्रोकैरियोट्स, द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म का, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एग्जांपल ये है सारी इसकी। और प्रोटिस्ट की बात करें तो उसमें आ जाता है यूनिसेलर भी होते हैं और मल्टी सेलर भी होते हैं, और इनमें सेल वाल सेल वाल कह रहा हूँ, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, अमोबा, वॉलवॉक्स। और फंजाई जो है उसमें क्या होता है कि भाई फंजाई जो है उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक मल्टीसेलर होते हैं, ले क्लोरोफिल, फूड, अदर ऑर्गेनिज्म एंड फूड कहाँ से हासिल करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से और डेड ऑर्गेनिज्म से। तो ये हेटरोट्रॉफ हुए, प्लांटिया का भी इसी तरह है और एनिमलिया का भी इसी तरह है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आता है कुरान इंस्ट्रक्ट टू रिवील स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें कुछ आयतें दी हुई हैं जो जिसमें ये डिटेल्स दी हुई हैं, आप पढ़ लें इनको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये सिर्फ हम रीडिंग करेंगे, उसको समझाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि हम एमडीकेट के प्री मेडिकल के हिसाब से इधर चलेंगे। ठीक है, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ हम उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आ जाता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगला होगा हमारा वो होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेन सेल ऑर्गेनली एंड सेल लेवल, ये पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। फिर 2 टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे, फिर इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आज के टॉपिक में इतना ही था। कोई चीज़ समझ नहीं आए कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।